प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का रस करने जा रहे हैं। कवि कहते हैं साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। इसमें बताया है कि साहित्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। जब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं और उसके पढ़ने से हमें जो आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, उसको रस कहा जाता है। साहित्य अथवा काव्य की आत्मा रस है। कवि कहते हैं कि साहित्य हो चाहे कोई कविता हो, रस को उसकी आत्मा माना गया है। यदि कविता या साहित्य में रस न होता, उसका कोई महत्व नहीं होता। कवि कहते हैं कि अगर साहित्य को पढ़ने से अगर हमें किसी आनंद की अनुभूति नहीं होती, तो वह कविता ही अर्थहीन हो जाती है। इसलिए संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ क्या कह रहे हैं कि सरस मतलब सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि सरस मतलब रस के से परिपूर्ण जो काव्य है वही उसी में आनंद की अभिव्यक्ति है। नंबर 1, स्थायी भाव। प्रत्येक मनुष्य के कवि कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के मन में 9 स्थायी भाव हैं। जो हर एक मनुष्य के मन में 9 स्थायी भाव हमेशा रहते हैं। ये सुषुप्त अवस्था में सदा विद्यमान रहते हैं। कवि कहते हैं कि ये सुषुप्त मतलब सोई हुई अवस्था में स्थिति में हमेशा हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। जब उसके सम्मुख रस की सामग्री प्रकट होती है, जब भी कभी सम्मुख मतलब सामने, हमारे सामने जो भी रस की सामग्री मतलब जो भी रस की बातें सामने आएंगी, चाहे वो खुशी की हो, दुख की हो, पीड़ा की हो, जैसे ही वो हमारे सामने आएंगी तो ये रस अपने आप ही क्रियाशील हो उठते हैं, अर्थात अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। भाव से ही रस बनते हैं। 9 स्थायी भाव, उनसे व्यक्त रस इस प्रकार हैं। रस और भाव। पहला है श्रृंगार, और श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। फिर है करुण, करुण का स्थायी भाव शोक। रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। विभित्स, विभित्स का स्थायी भाव है घृणा। शांत, शांत का स्थायी भाव वैराग्य। वीर और वीरस का स्थायी भाव है उत्साह। हास्य और हास्य का स्थायी भाव हंसी। भयानक, भयानक का स्थायी भाव भय। अद्भुत और अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। इसमें मनुष्य के मन में जो भाव होते हैं, जो भाव उठते हैं, उन्हीं को वो ही आगे उभर कर स्थायी भाव का रूप ले लेते हैं।